साहब एक DGFIA बशीर मेमन साहब जो कि आप PMLN ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच बशीर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. सो रिटायरमेंट के बाद वाई पॉलिटिक्स, वाई PMLN ही क्यों ज्वाइन किया आपने? आपकी पूरा मैं सवाल भी नहीं समझ सका और मुझे ये चूंकि मैं इस वक्त अपने मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों की वो जो तैयारी वाली मीटिंग है उसमें हूँ और बहुत ज्यादा शोर भी है जाहिर है और मैं जाहिर है कि मतलब तो पता नहीं. मैं दोबारा दोहरा देती हूँ बशीर मेमन साहब, यूजली लोग सियासत में आने का पहले से सोचना शुरू करते हैं PMLN क्यों ज्वाइन किया, क्या ऑब्वियसली नजरियाती रीजन होगा. बिल्कुल 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 मैं ये समझता हूँ, ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन नहीं है, ये मेरा कंसिडर्ड डिसीजन है कि इस वक्त मुल्क को समझदार, बाकिरदार, मोहब्बे वतन और तजर्बेकार रहनुमा की और लीडर की जरूरत है. मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन ये हो गई है इस वक्त हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी किस्म के नए 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 उसका. मेरे ख्याल में मेरे साथ और दूसरे कौन है जो 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 पार्टिसिपेंट है आपके प्रोग्राम नहीं, हमारे साथ सिर्फ आप हैं बशीर मेमन साहब, सिर्फ आप ही हैं हमारे साथ. कौन है? कोई नहीं है, आप अकेले हमारे प्रोग्राम में है सर. सो आपने PMLN ज्वाइन कर ली, लेकिन अब कुछ सवालात. नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं मैं ये नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं बेटा, हमें बाकिरदार बासलाहियत आजमाए हुए एक शख्स जो कि पॉपुलरली इलेक्टेड थे, जिन्होंने 2016-17 में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचाया, हमें इस तरह की किसी शख्सियत की जरूरत है. कोई आकर के इकोनॉमी के इस भंवर से हमें निकाले, कोई आकर के हमें लोगों को डिप्रेशन से निकाले, कोई आकर के हमें फिर से बिजली की कीमतें कम करके दिखाए, कोई आकर के हमारे गैस की कीमतों को कम करके दिखे, कोई हमारा डॉलर की कोई इज्जत हो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बेहतर पोजीशन हो, और जो हमारा डॉलर है वो कम कीमत पर, डॉलर जो है वो कम कीमत पर आए, हमारे पेट्रोल की मसूआत सस्ती हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सी पैक फिर से शुरू हो जाए और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए. हमें तो इस तरह के रहनुमा की जरूरत है. राइट. ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस और ग्रोथ, GDP, ठीक इन चीजों को समझता हो. और वो आपकी नजर में मियां नवाज शरीफ है. इंतकाम और गालियों में बिलीव न करता हो. ठीक है. जो शराफत में बिलीव करता हो, जो बर्दाश्त में बिलीव करता हो. बशीर साहब, मैं सही जी, अगर मैं सही सवाल, मैं सही जी ठीक है, आपका जवाब आ गया बशीर साहब. अब मैं दोबारा सवाल दोहराती हूँ, ऊंचा बोलती हूँ. बिल्कुल आपका इस्तेहकाक है, आप जौन सी मर्जी जमात ज्वाइन करें, मगर सवाल इसलिए उठा क्योंकि राजा रियाज साहब लीडर ऑपोजिशन थे, बाहर निकल के उन्होंने PMLN ज्वाइन कर ली. आप एक अहम ओहदे पर फाइज थे जिसमें आपने डायरेक्ट एक्यूजेशन लगाया PMLN के मुखालिफ को. सो फिर सवाल ये है कि क्या आपका पहले से तो कहीं ताल्लुक नहीं था PMLN से, या मोहब्बत नहीं थी, या वो डिसीजंस आपने टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी लिए? मैं आपका सवाल समझ गया, इसलिए कि यही सवाल PTI उठा रही है. मैं तुम्हें एक बात बताऊं बेटा. सर एक मिनट, ये कासिम गिलानी साहब ने भी उठाया है, वो पीपल्स पार्टी से हैं. उन्होंने कहा कि जब बशीर मेमन DGFIA बने तो पीपल्स पार्टी की क़यादत का सियासी इंतकाम शुरू हुआ. दिस इज पीपल्स पार्टी. मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं दोनों सवालों को जवाब आपको देता हूँ. ये जो मियां नवाज शरीफ साहब पे मैंने नहीं बनाए थे पर्चे, वही पर्चों में से एक पर्चा वो था जो मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने शिकायत भिजवाई थी लंदन UK नेशनल क्राइम एजेंसी को. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके वर्ल्ड की टॉप क्लास की जो व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है. उन्होंने उनको बेगुनाह करार दिया. हमारे
दिए हुए कागजात के बुनियाद के ऊपर। फिर दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को बेगुनाह करार दिया, और बेगुनाह करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फरमाया कि जो प्राइमरी अक्यूज ये कहते हैं वो वही उसी पे कोई चीज साबित नहीं होती। तीसरा, दिलेर होना चाहिए। मैंने वो पार्टी ज्वाइन की है जिसका जो कायद है ये वो है जो सजा खाने के लिए कन्विक्शन होने के बाद जहाँ अपनी बेगम अपनी शरीक हयात को हॉस्पिटल में छोड़ करके पाकिस्तान आया था और आकर के अपनी बेटी के साथ जेल में गया था, और उसकी बेटी नॉर्मल कैदियों के साथ, नॉर्मल कैदी औरतों के साथ रही थी सी क्लास में। अब है कोई मुकाबला? ठीक है, 2017 में बशीर अच्छा, साहब फिर एक क्वेश्चन, जी जी ये सवाल भी ले लीजिए, टाइम थोड़ा कम है। 2017 में जब DGFIA आप बने तो पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ फोरम्स पर इस फैसले को चैलेंज किया। इसकी वजह क्या थी? पीपल्स पार्टी क्यों आपसे परेशान थी? आपको क्यों खतरा समझती थी? बेटा मैं आपको एक अर्ज करूं, वो मैंने कोर्ट में केस फाइल हमने नहीं किए थे, नायब ने किए थे, और 6 मेंबर कमेटी थी, 6 हमारे और भी डिपार्टमेंट्स थे, हम अकेले नहीं थे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में वो केसेस हुए थे। अब आ जाए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो केसेस जो है वो अभी कोर्ट में चल रहे हैं, वो उनको वो जाहिर है कोर्ट में जाके जवाब देंगे। नायब ने फाइल किए थे रेफरेंसेस, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने रेफरेंसेस है, लेकिन एक केस के बारे में ये कह दे कि ये झूठा केस है, एक केस, जस्ट वन केस होगी। अगर एक केस बता दे कि ये केस बगैर कागजात के, बगैर किसी सबूत के फाइल किया, जो कि पीपल्स पार्टी के उसमें जाता है। अब किसी के खिलाफ कोई भी सबूत हो, वो आप सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, उसमें स्टेट बैंक शामिल थी, SCCP शामिल थी, उसमें नैब शामिल था, उसमें FBR शामिल था, उसमें हम थे। तो हमारी अकेले की जिम्मेदारी बिल्कुल इसलिए बनती थी कि हम उसके हेड थे तो पूरे 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 GIT के, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में होता था। कागजात तो उसमें बैंकों ने दिए हैं। अगर इलेक्शन के बाद अब आप नून लीग इक़्तिदार में आती है, आपने कहा ये भी सच्चे केसेस थे सारे, इनमें से जो हो सकते हैं परस्यू, और PTI पर जो इल्ज़ामात आपकी तरफ से हैं ऑफिशियली, उनके ऊपर कोई एक्शन लेगी नून लीग की गवर्नमेंट? बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपका सवाल वैसे समझा नहीं है, लेकिन मैं जो समझा, जो आजकल वो जो सवालात मुझसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, उनमें से एक सवाल ये भी है कि नून लीग आकर के उन चीजों का इंतकाम तो नहीं लेगी। यही आपने सवाल किया ना। एहतसाब करें, आपने कहा कि मुझसे गलत काम करवाने की कोशिश की, तो क्या इसका एहतसाब करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? हाँ बेटा, मैं आपको एक अर्ज करूं कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं अपने मामलात को खुदा पे छोड़ता हूँ। जी। सबसे पहले मैं इकोनॉमी को ठीक करूंगा, भाईचारे को कायम करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूँ कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला।